लाइट कैसे चली गई? कुछ लाइट जली हुई है और कुछ लाइट ऑफ हो गई है। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Malhar. Happy birthday to you. दयांकल, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ बेटा, तुम्हारा बर्थडे है, मुझे तो आना ही था। Happy birthday मल्हार। थैंक यू। Come on, cut the cake now, fast. अच्छा हुआ आप आ गए, हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे। Let's start. Yes, let's come on, let's cut the cake. मम्मी, मैं अपनी गिफ्ट जाके देखूं? तुम मानने वाले नहीं। अरे सबके जाने का इंतजार तो करो तुम। नहीं मम्मी, मुझे अभी देखना है। अच्छा जाओ। यस, थैंक यू मम्मी। भैया एक बार तो मुझे लगा कि आप आने वाले ही नहीं हैं। हमारी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, कभी भी बुला सकते हैं। हमारे एसीपी साहब खुद तो आराम नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करते। उनका बस चले तो अपना बिस्तर सीआईडी फिल्मों में लगा। इंस्पेक्टर दया बच गए, सिर्फ कॉलर बोन को थोड़ी चोट आई है और लंग्स भी ठीक हैं, मगर खून काफी बह गया है। फिर भी ये बच जाएगा। कंटिन्यूअस स्कैन मशीन ऑन करो। यस। ब्लड मशीन ऑन करो और 10 मिलीमीटर प्रेशर पर रखो। लाओ प्रॉम्प्ट। यही है वो बुलेट। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ट्रक ने आके टक्कर मार दी हो। ये पैकेट आपको दिया किसने? इस पैकेट पर कुछ लिखा हुआ था, कोई नाम वगैरह? नहीं, पता ही नहीं चला कि कहां से आया था। कुछ भी लिखा हुआ नहीं था? नहीं। तो फिर वो पैकेट आपके घर में आया कैसे? सर प्लीज। हाँ दे। सर आप मेरी सिस्टर से प्लीज इस तरह से पूछताछ मत कीजिए। सर, ये वो बॉक्स सर। ये वो बॉक्स जिसमें से ये गन निकली है सर। और सर इस बॉक्स के अंदर एक कार्ड पड़ा हुआ है। बॉक्स के अंदर कार्ड रखा है। मुझे पता ही नहीं था। इसके अंदर लिखा है, जन्मदिन मुबारक मल्हार, तुम्हारे दया अंकल के एक दोस्त की तरफ से। दोस्त? दया? तुम्हारा कोई दोस्त आया था पार्टी में? नहीं सर। गन पूरी भरी हुई थी। ये देखिए, अगर बच्चे ने कुछ और गोलियां चला दी होती तो यहां दया के अलावा कोई और भी। यस, अभिजीत। क्या? कब हुआ ये? अभी थोड़ी देर पहले? कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? अरे वहीं पे तो हम लोग भी हैं। एम्बुलेंस पहुंच गई है? ओके ओके। क्या हुआ? सर आशा को बहुत चोट लगी है, उसकी टांग टूट गई, इसी हॉस्पिटल में लेके आए हैं सर। बच्चे, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, सिस्टर डॉक्टर को बुलाओ। नहीं बेटा, नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
आशा, आशा, क्या हुआ आशा? मेरा पैर टूट गया, मैं गिर गई। कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। ये देखो डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? मैं गिर गई, मेरा पैर टूट इन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर ले चलो। रुको रुको रुको, प्लीज प्लीज, डोंट वरी नाउ। अब तो आप हॉस्पिटल पहुंच गई हैं, अब जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। प्लीज आप लोग यहीं पर कम बैठो। पर ये सब हुआ कैसे? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तो सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो सकता है। किस हॉस्पिटल में लेके गए दया को? सिटी हॉस्पिटल में है। लिफ्ट, लिफ्ट। मैं सीढ़ियों से ही जाती हूँ। बेटा संभाल के जाना। अरे मैडम, अरे ये क्या हुआ? यहाँ किसी ने तेल गिरा दिया। आप आगे मत जाइए, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। आप लिफ्ट से चल जाइए। आशा लिफ्ट आ गई है। हाँ माँ। हाँ। पहले तो लिफ्ट ठीक ठाक ही थी, फिर अचानक कैसे खराब हो सकती है, और वो भी इतनी खराब कि टूट के गिर जाए। हाँ, इतनी जल्दी अचानक लिफ्ट अपने आप खराब नहीं हो सकती। अभिजीत, ये दया और आशा दोनों का एक के बाद एक एक्सीडेंट होना बड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा खटक रहा है। तुम और सुधाकर अभी जाकर बिल्डिंग चेक करो, देखो चक्कर क्या है। कल आधे घंटे के लिए लिफ्ट खराब थी। लिफ्ट कंपनी से कोई आदमी आया, कहने लगा लिफ्ट खराब है, ठीक करने आया हूँ। कहाँ से आया था वो? आप ही की कंपनी से आया होगा। हमने तो किसी को नहीं भेजा। ये देखिए सर, ये देखिए, केबल किसी ने काटी है, आधी काटी है। जैसे ही लिफ्ट चली, केबल टूट गई, लिफ्ट गिर गई। मगर वो आदमी था कौन? आपने पहले उसे यहाँ कभी देखा है? नहीं, सर वो आदमी हमारी कंपनी का हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने लिफ्ट करा था। उन्होंने आशा को लिफ्ट में जाने के लिए मजबूर किया ताकि उसके अंदर जाते ही लिफ्ट गिर जाए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रहा है सर। हैंड ब्रेक टाइट करो। खींचो। सर हैंड ब्रेक भी नहीं लग रहा है। लेफ्ट पे लो। लेता हूँ लेफ्ट पे लो। क्या हुआ? अरे उधर लेन में लो। लेता हूँ सर, लेता हूँ। लेफ्ट पे लेफ्ट पे लेन में लो। अंदर लो जल्दी। सुधाकर, हाँ सर, लो संभाल के, सर संभाल के। सर लेफ्ट में गेट ठोक दो गेट में। यहाँ पे सत्यानाश हो गया है, सत्यानाश। समझ रहे हैं ना आप? सत्यानाश। आप पहला ये काम करो कि अभी इसी वक्त वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना बंद करो, समझे आप? इसी वक्त बंद करो। हाँ, फिर मैं देखूंगा किसने किया ये, किसकी हिम्मत हुई है ये। मेरा ऑफिस भर गया है लोगों से, समझे आप? चलिए आप निकलिए यहाँ से बाहर। दया, देखिए, सबसे पहले सुबह 8 बजे मैं यहाँ आई थी और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। देखिए मैडम, आपसे पहले मैं यहाँ आया था। एक मिनट। पहले सब लोग यहाँ से बाहर निकलो, फिर बात करेंगे प्लीज। अगर बाहर ही निकालना था तो टीवी पर क्यों दिखाया कि पुराना सामान लेकर आओ, नया लेकर जाओ? टीवी पर हमने नहीं दिखाया। तो फिर किसने दिखाया? सुबह से केबल पे बार बार दिखा रहे हैं कि फ्री में सामान लेके जाओ। तभी तो मैं यहाँ आई भागी। अब ये मेरा पुराना टीवी ले लो, नया टीवी मुझे दे दो प्लीज। मेरा म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है, मुझे नया दीजिए। चुप! ये म्यूजिक सिस्टम और टेलीविजन की दुकान नहीं है, सीआईडी ऑफिस है, समझे? इतनी बात बता। चलिए आप लोग चलिए यहाँ से। देखिए, आप देखो किसी ने बदमाशी की है। चलिए बात, आप आइए तरफ चलो। ये तो मतलब क्या हो रहा है ये? कौन है आप लोग? और ये हाथ में टीवी वगैरह क्यों लाए हो? हमें नया सामान चाहिए, यहाँ पे यहाँ सीआईडी ऑफिस है? हम लोग का इतना बुरा हाल हो गया है कि हम लोग यहाँ सामान बेचने लगे। पूछो मत यार, केबल वाले को किसी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए पैसे दिए और उसने फिल्म के साथ में उसे दिखा दिया। पर दिखाया क्या? कि पुराना खराब सामान लाओ और नया सामान लेके जाओ, एक्सचेंज ऑफर, और यहाँ का पता दिया है। यहाँ सीआईडी ऑफिस का? हाँ, सुबह से टीवी और मिक्सर बेच रहा हूं मैं।
और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? वो सर हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई सर। ब्रेक फेल हो गई? हाँ सर पहले इनसे निपट लेते हैं। चलिए आप लोग बाहर चलिए प्लीज। चलिए चलिए आप चलिए। आप अगर कोई सामान की बात करेगा और यहाँ से नहीं निकलेगा तो मैं गोली मार दूंगा। चलिए प्लीज, 1 मिनट के अंदर ऑफिस खाली करो। चलो चलिए आप चलिए बाहर चलिए चलिए। पहले दया को गोली लगी, फिर किसी ने आशा को मारने की कोशिश की और अब अभिजीत की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। ये ब्रेक खराब अपने आप नहीं हुई है, किसी ने की है। ये तीनों एक्सीडेंट का एक के बाद एक होना कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई कर रहा है। तो ये है कौन? ये क्या है? टीवी? ये यहां कैसे? शायद गलती से कोई छोड़ गया। नो सुधाकर, डोंट टच इट, हाथ मत लगाओ उसे। इतनी बड़ी चीज कोई भूल के नहीं जा सकता है। ये टीवी कोई जानबूझकर यहां छोड़ के गया है। सब लोग बाहर चलो, जल्दी जल्दी बाहर चलो, ये बॉम्ब हो सकता है। हरिया दया, हरिया चलो। ये टीवी यहां पे कैसे आया? सर जब हम लोग यहाँ बाहर खड़े थे किसी ने चुपके से अंदर रख दिया। हाँ, और ये चौथा एक्सीडेंट होने वाला था। बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो और जल्दी से उन्हें यहां बुलाओ। जिस किसी ने ये चाल चली है, काफी समझदार आदमी लगता है वो। सीआईडी ऑफिस में नया सामान मिल रहा है। पुराना सामान दो और नया सामान लो। बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब नहीं? चलो देखते हैं। बॉम्ब नहीं है? चलो दिखाओ। अगर इसमें बॉम्ब नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ सर क्या हो सकता है? अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो टीवी छोड़ के गए। सर इसे जरा खोल के देखो। सर
इस तरफ ऊपर। इधर देखिए, इस तरफ। यह गैस बहुत खतरनाक लगती है। आप सबकी आंखों का रेटिना खराब हो गया है। आंखों को आराम देना पड़ेगा। आप लोग बाहर नहीं जा सकते। तो फिर जिस आदमी ने ये किया है उसे कौन ढूंढेगा? हमें जाना ही पड़ेगा। तो फिर आप सब लोग ये काला चश्मा पहन लीजिए। यहाँ ये देखिए, किसी ने आपकी गाड़ी का ब्रेक का पाइप काट दिया है, इसीलिए ब्रेक फेल हुई है। पाइप काटने वाला एक गलती कर गया, अपने हाथों के निशान छोड़ गया है। मगर ये हाथ बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिर्फ 4 उंगलियां हैं, एक उंगली कटी हुई है। जा, इसका फोटो लो और बाद में ये फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं। जिस आदमी ने गाड़ी की ब्रेक्स फेल करी थी, लगता है उस आदमी के दाहिने हाथ की एक उंगली गायब है। अजीब इत्तेफाक है। यहाँ पे हम लोग ये टीवी चेक कर रहे थे कि इसके अंदर ये गैस का सिलेंडर कैसे फिट किया गया है, और इसके अंदर भी ऐसी उंगलियों के निशान हैं। ये देखो, बीच की उंगली कटी हुई है। मतलब सर, ये दोनों काम एक ही आदमी ने किए हैं? हाँ, इससे तो यही लग रहा है कि एक ही आदमी है। चलो जरा कंप्यूटर में चेक करो, देखो कि किसी ऐसे आदमी का नाम हमारे कंप्यूटर में है कि नहीं जिसकी बीच की एक उंगली गायब। मिल गया सर। फैंटास्टिक। कौन है ये? सर, इसका नाम सतीश है। इसे 5 साल की जेल हुई है सर। जेल में कब गया ये? 98 में सर, दिसंबर में। दिसंबर 98 और आज है जनवरी 2004। इसका मतलब है ये जेल से बाहर आ गया है, पिछले महीने छूट गया है। इसका पता लिखा है सर, मरीना जेट्टी। सिर्फ मरीना जेट्टी? चलो मरीना जेट्टी चलो। मैं ही सतीश का बाप हूं, लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मैंने बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? ऐसे कैसे हुआ? साहब, मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ। मेरा बाप भी जिंदगी भर मेहनत का पैसा कमाता रहा, और मेरा बेटा, उसे पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, लेकिन मेहनत करके नहीं, आराम करके, बदमाशी करके। क्या हुआ? आखिर गया ना जेल में, मेरी नाक कटा दी उसने। अच्छा, जेल से छूटने के बाद वो आपसे मिलने आया था? हाँ, आया था, लेकिन मैं उसे भगा दिया। मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखी। मर, जो करना है कर। अब क्या किया साहब उसने बहुत कुछ किया है, हमें उससे पूछताछ करनी है। आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि अभी वो कहाँ होगा? कुछ तो मालूम होगा आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम कहाँ होगा वो। हाँ, उसका एक दोस्त है साबू, उसे मालूम होगा। साबू? हाँ। ये साबू कौन है? साबू मैकेनिक है साहब, वो बोट का इंजन वगैरह बनाता रहता है। यही कहीं होगा, यही कहीं होगा साबू। वो साबू, साबू, ये साबू, मुझे साबू, हमें देख के डर के भागे क्यों तुम? नहीं साहब, वो तो ऐसे तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? नहीं साहब, कसम से नहीं किया। सतीश के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। मालूम है ना? नहीं, वाकई नहीं मालूम। झूठ मत बोल। देखो साहब, किसी को बोला मत, मालूम है मुझे। कहाँ मिलेगा वो बताओ। साहब, उसके बाप ने ना उसको घर से निकाल दिया ना साहब, तो मैंने उसको एक खोली लेके दिया है, कटारी चाल। कहाँ पे लिए? कटारी चाल है ना साहब, कटारी चाल, उसके 34 नंबर खोली। कटारी चाल? हाँ साहब, बोलना मत कीजिए। हाँ चलो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी भागो, चल चल चल।
निकालो जल्दी। संभल के, संभल के। चल मेरा है, संभल के। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी। आगे पीछे। जहरीला गैस है, भागो जल्दी। भाई नीचे देख के चलना। जल्दी जल्दी जल्दी, संभल संभल, सीढ़ी संभल कर। गिरा है नीचे। इसे मदद करो, ये मर जाएगा। उठो पराग। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। जल्दी एम्बुलेंस मंगवाओ, जल्दी जल्दी करो। आप लोग जल्दी करो, आइए। सब लोग आइए इस तरफ। नीचे नीचे चलिए जल्दी। और कोई है अंदर? हाँ? जल्दी करो। जल्दी। रूम नंबर 34, यही है सतीश का घर। यहाँ से गैस निकल रही है। दया, दरवाजा तोड़ दो। ओके सर। ये इस सिलेंडर में से गैस निकल रही है। दया, इसे बंद करने की कोशिश करो। ओके सर। संभल के दया, संभल के। सर ये बंद नहीं हो रहा। कोई कपड़ा लो दया, कपड़ा है क्या देखो। ओके सर। और लाइट मत लगाओ दया। हाँ सर। लाइट मत ऑन करना। हाँ सर। करंट की वजह से आग लग सकती है। सर बंद हो गया। सुधाकर, फ्रेडरिक्स सर, सिलेंडर बाहर लेके जाओ। ओके सर। यहाँ तो गैस सिलेंडर की बैटरी लगी हुई है। हाँ। उठा फ्रेडरिक्स। संभल के सुधाकर। सुधाकर। सर। हाँ। यहाँ पे तो कोई और भी सोया है। कोई और है? कौन है? इसके हाथ में 4 ही उंगलियां हैं, एक कटी हुई। ये तो सतीश है। और ये जिंदा है। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, ये बच सकता है। सर। कम ऑन, हरी अप। चलो जल्दी। उठा, उठा, आराम से। संभल के फ्रेडरिक्स। चल, संभल के, संभल के, धीरे से। चलो, आराम से, संभल के। फ्रेडरिक्स उसे हॉस्पिटल लेके गए। सर, क्या? ये देखिए, कैलेंडर में 4 तारीख को गन और लिफ्ट लिखा हुआ है। 4 तारीख को मुझे गोली लगी और आशा लिफ्ट में गिरी। 5 तारीख को कार और स्मोक लिखा हुआ है। अभिजीत की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और ब्यूरो में टीवी में से धुआं निकला सर। और 6 तारीख को मिठाई लिखी। सर, 6 तारीख के ऊपर मिठाई लिखी हुई। 6 तारीख को आज है सर। पर मिठाई से क्या हो सकता है? सर शायद वो आज कहीं मिठाई बांटने वाला होगा। ये हो सकता है, लेकिन मिठाई बांटने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। सर, किसी का जन्मदिन। किसका? तुम्हारा जन्मदिन? नहीं सर, मेरा तो नहीं, हम में से किसी का भी नहीं है सर। हाँ सर, मेरा भी नहीं। सर आपका है? नहीं, मगर मेरे बेटे का है। सर डोंट माइंड, आप कभी अपने बेटे के जन्मदिन पे मिठाई बांटते हैं? हाँ। कहाँ पे सर? वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां, उस स्कूल से मेरा पुराना रिश्ता है। वहां हर साल मैं मिठाई भेजता हूँ। माय गॉड, बच्चों का स्कूल, मिठाई। मैडम, बच्चों को उल्टी हो रही है। प्रिंसिपल को बुलाओ और जाके हॉस्पिटल में फोन करो। जाओ, जल्दी जाओ। पानी पीते। क्या हो रहा है? ले बेटा, जल्दी पानी पी लो। आपको ये मिठाई खानी
नहीं नहीं थी। ये ले। फोर्थ मोमेटोरियम मैडम। कौन सी क्लास में है ये लोग? क्लास में। अरे ओ माय गॉड, क्या हुआ? मैडम सब बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। कैसे? इन्होंने मिठाई खाई थी मैडम। मुझे ऐसे भी नहीं भेजी थी। हाँ मैडम। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर बुलाइए, जल्दी कीजिए। What happened? अरे क्या हुआ? सबको यही हो रहा है मैडम। एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को। सुनिए सुनिए, यस सर। प्रिंसिपल अपने कमरे में है? नहीं सर, तो कहाँ है? उधर क्लास में है सर। प्लीज मैं फोन करने जा रही हूँ। अभी एम्बुलेंस भी नहीं आई है सर। Oh my God! Oh my God! ये सब क्या हो? क्या हुआ बेटा? घबराओ मत, हम लोग आ गए हैं। क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हाँ, घबराओ मत बेटा, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। पर मैडम ये सब कैसे हुआ? आपने जो इनको मिठाई दी थी उसी वजह से हुआ है। ये आपने क्या कर दिया? अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए जिसने यहाँ पे मिठाई भेजी है। हाँ, लेकिन वो इतने सालों से मिठाई भेज रहा है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मगर सर उसी की मिठाई खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। हाँ वो तो है। यहाँ पे मिठाई कौन लेके आया था? ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा? आप बता सकती हैं? शायद ये आपको बता सकती। ये हमारी सेक्रेटरी है और यही इंचार्ज भी। आप बताइए यहाँ पे मिठाई कौन लेके आया था? और यहाँ स्कूल में मिठाई लिए किसने? देखिए आज कोई मिठाई लाया नहीं। क्यों? मैंने तो उसे बोल रखा है कि मिठाई के डब्बे पैक करके सीधा स्कूल में भेजा करो। नहीं, वो आज ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक हेल्पर है कमलेश, तो वो उसी तरफ जा रहा था। कहने लगा कि वापस आते वक्त मैं वहाँ से मिठाई लेकर आऊंगा। ओह, तो मिठाई कमलेश लेके आया? जी। कहाँ है ये कमलेश? वो तो आपको स्टोर रूम में मिलेगा। स्टोर का इंचार्ज है। हाँ, यहाँ तो कहीं कमलेश दिखाई नहीं दे रहा। बैठता तो वो यहीं पे है। तो फिर कहाँ गायब हो? सर हो ना हो मिठाई में जहर उसी ने मिलाया, इसीलिए वो गायब है। इसके मुंह पे तो मिठाई लगी है। हाँ सर, किसी ने मिठाई इसके मुंह में जबरदस्ती डाली है, और वो भी एक तो नहीं, कम से कम 5-6 लड्डू इसके मुंह में डाले गए हैं। तो लड्डू में जो जहर मिला था उससे इसकी मौत हुई? हाँ, मौत जहर से हुई है। इतना सारा जहर एक साथ पेट में चला गया तो मौत जल्दी हो गई। यही आदमी मिठाई लेके आया और लगता है इसने ही मिठाई में जहर मिलाया और अब खुद इसको ही किसी ने जहर खिला दिया। सर ये आदमी लड्डू लेके स्कूल में आया और वहीं स्कूल में मर गया। सर जिसने भी इसे जहर दिया है वो वहीं स्कूल का ही कोई होना चाहिए। सर मुझे लगता है इस बार वो फंस गया है। कौन? जो ये सब कर रहा है, या मैं ये कहूंगी जो ये सब कर रही है। कर रही है? हाँ, जिसने ये जहर दिया है वो एक लड़की है। आपको ये कैसे पता चला? देखिए, ये इस मरे हुए आदमी का पेट है। अब मैं ये पेट का सामान
इस बीकर में डाल दिया। लगता है लड्डू के अलावा इसने और कुछ नहीं खाया। दीजिए प्लीज। ये देखिए, एक अंगूठी। जब किसी ने उसके मुंह में लड्डू डाल के उसे अंदर ठूसा, तो उस लड़की के हाथ की अंगूठी उसके पेट के अंदर चली गई। कमाल। और यही नहीं, उस लड़की के हाथ का नेल पॉलिश का टुकड़ा खूनी एक लड़की। एसीपी साहब, एक तो आपकी वजह से स्कूल में दुर्घटना होते होते बची। कोई आपसे बदला लेना चाहता था लेकिन जहर बच्चों को दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि किसी को कुछ नहीं हुआ। और अब आप लोग यहाँ पर आके ये कहना चाहते हैं कि हम में से किसी एक ने कमलेश का खून किया है? देखिए, उस दिन स्कूल में बाहर से कोई नहीं आया था। स्कूल में सिर्फ आपका स्टाफ ही था ना, तो खून आप में से ही किसी ने किया होगा। आशा, सर। इन सबको लाइन में लगा। यस सर। आइए मैडम, प्लीज जरा आप लाइन। क्या कर रही हैं आप? ये हमारी इंसल्ट है। कोई बात नहीं, चलिए आप लाइन में आइए। अब लगिए, लाइन से लगिए मैडम, यहाँ खड़े रहिए। नहीं नहीं प्लीज, यू कैन नॉट इंसल्ट एनीबॉडी लाइक दिस। नो, बस थोड़ी देर की बात है। जिस किसी की अंगूठी है वही खून। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये किसकी है? अभी देख लेना कैसे पता चलता है। चलो हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ दिखाओ अपना। अब हाथ दिखाइए, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ। तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? पता नहीं, कहीं गिर गई। गिर गई। यही है सब। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी अंगूठी मेरे हाथ में डाल के मुझे फंसाना चाहती है? Shut up! You shut up! मेरे पति पंकज ने मुझे ये सब करने को कहा था। अच्छा, हाँ। तुम्हारे पति अब कहाँ मिलेंगे? बोलो जल्दी। वो पनीर मिल्क कंपाउंड में अभी काम पे है। कहाँ पे? एक नई दुकान है, चाइनीज शॉप, चाइनीज पटरी शॉप। कहाँ है? For this, madam, it's 1200 rupees. सिर्फ 1200 रुपए का है। जी हाँ, पसंद आया आपको? Alright, I'll show you something else. Look at this. ये देखिए। अच्छा, ये देखिए। ये एसीपी कहाँ से आ गया? एसीपी आ गया। क्या बात कर रहा है? हाँ, चल भाग। जमदाड़ी कहाँ है? 我不知道你说什么。वो जो काम करता है यहाँ कहाँ है वो?他往那边跑了。देर? नया पकड़ो इसे। अभिजीत पकड़ो इसे। रुक। फंसा दिया ना मुझे। चल।
और चुप! मुझे सतीश को एसीपी ने जेल में भेजा था। हम लोगों ने सोचा जब वो बाहर निकलेंगे तो एसीपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हम लोगों के पास जितने पैसे थे हम लोगों ने सब लगा दिए और एक पिस्टल खरीद के दया के बर्थडे पार्टी में भेजा, मगर अफसोस दया बच गई। और फिर आशा की बिल्डिंग में लिफ्ट गिरा दी और मिठाई में जहर मिलाया। शायद एसीपी को जेल हो जाती। अरे बेवकूफो, एक आदमी से बदला लेने के लिए इतने सारे बच्चों को मारने चले थे? इस जुर्म के लिए तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी, बहुत लंबी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।